सम्यक तप का मार्ग। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ कल्याण का चौथा मार्ग सम्यक तप को समझे। एक जैन संत प्रवचन के अंत में हर रोज तप धर्म की प्रेरणा देते थे। बीमारी से बचना हो और डॉक्टर की आज्ञा में नहीं रहना हो तो आज से ही तप धर्म में प्रवेश कर लो। प्रवचन के इस अंतिम वाक्य को दोहराने के बाद वे प्रतिदिन एक तप का प्रयोग कराते थे, जैसे आज भूख से कम खाना या गरिष्ठ भोजन पर ब्रेक लगाने हेतु रस परित्याग तप की आराधना करना, अथवा खाने की आदत पर प्रहार करने हेतु वृत्ति संक्षेप तप की आराधना करना, अर्थात अमुक खाद्य पदार्थों की मर्यादा भी करवाते थे। धर्म सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो हर दिन के इस तप के प्रयोग को शिफ्ट कर देता था। यूं टालते हुए 4 महीने उसके बीत गए। संत भी विहार कर गए। कालांतर में उस व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगा डायबिटीज है तो चीनी बंद। शीघ्र स्वस्थ होने में बुढ़ापे ने भी रुकावट डाली। कुछ अंतराल में किडनी सक्रिय होने के लिए भी दवाइयाँ दी गई तो उसके साइड इफेक्ट में अनेक नई बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टर ने अब केवल सूखी रोटी, उबली सब्जी खाने की अनुमति दी, यहाँ तक कि पानी की मात्रा भी सीमित कर दी। ऐसी स्थिति में उसे बारंबार संत के वचन याद आते रहे। यदि मैं तप धर्म की आराधना कर लेता तो आज मुझे इतनी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। संत की बात मानकर तप धर्म में प्रवेश कर लेता तो आज दुखी नहीं होता। संकेत स्पष्ट है। सम्यक तप के मार्ग को अपना लो तो शारीरिक, मानसिक और भौतिक बीमारियों से ही नहीं, आत्मिक बीमारी से यानी कर्म रोग से भी सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं कि तप मार्ग पर चलने वाला बीमार नहीं पड़ेगा, किंतु बीमार पड़ जाए तो दुखी नहीं होगा, बल्कि उसे तप धर्म का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर तप का मार्ग डायरेक्ट आत्मशुद्धि कराने वाला है। इसीलिए मात्र चिकित्सा प्रणाली अथवा मनोकामना पूर्ति हेतु तप का आलंबन लेना सम्यक तप नहीं है। गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर से पूछा था, भंते मोक्ष मंजिल तक शीघ्र पहुंचाने वाला कौन सा मार्ग है? भगवान ने फरमाया, तप, जिसमें 2 अक्षरों के सन्निधि से ये शब्द बना हुआ है, त तत्काल और प पहुंचाने वाला, अर्थात तत्काल जो मार्ग मंजिल को पहुंचाता हो उसका नाम तप है। इसीलिए सम्यक तप का मार्ग एक प्रयोगशाला है जो आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयोग कराता है। प्रकृति भी इस बात की साक्षी है। जो तपता है वह पकता है। सूरज तपता है तभी वह सौर ऊर्जा भरता है। दीपक भी तपता है तभी रोशनी लुटा पाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी दूध को तपाने के लिए शरीर के बर्तन को भी तपाना जरूरी है। इसलिए तप पकने की लैबोरेटरी है। धूप में फल पकते हैं तभी तो मीठे होते हैं। आँच में भोजन पकता है तो स्वादिष्ट बनता है। अग्नि में पककर मिट्टी मंगलमय कुंभ का रूप लेती है। जो तपता नहीं वह पकता नहीं, और जो तपता नहीं वह कभी चमकता नहीं। एक बार मिट्टी ने घड़े से पूछा, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है, किंतु तू पानी को अपने में समा लेता है। तेरे भीतर दिनों और महीनों तक पानी भरा रहता है, फिर भी वह तुझे गला नहीं पाता।
घड़ा बोला, तुम्हारी बात सच है, हम दोनों मिट्टी के ही हैं, परंतु मैं पहले पानी में भीगा, पैरों से गूंधा गया, फिर चाक पर चला, उस पर भी मैंने थापी की चोट खाई, पश्चात आग में तपाया गया। इतनी यातना झेलने और तपने के बाद मुझ में ये क्षमता पैदा हुई कि अब पानी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्पष्ट है, जो तपता है वह ताकतवान बनता है, जो पीड़ा झेलता है वह पूजनीय बनता है। तप का केंद्रीय अर्थ है इच्छाओं का निरोध करना, अर्थात कामना को कमज़ोर करना और तृष्णा को संकुचित करना। यहाँ निरोध का मतलब इच्छाओं को रोकना नहीं है, परंतु उसका समीकरण करना। इसलिए स्पष्ट हो गया, अनर्गल इच्छा प्रवाह को रोककर जीवन को व्यवस्थित करना तप है। भगवान महावीर ने इच्छा रोध की बात नहीं कही, इच्छा निरोध को सम्यक तप का मार्ग बताया। रोध यानी अटकाना या रोकना और निरोध अर्थात व्यवस्थित करना। जैसे नदी के प्रवाह को रोकने से वह विनाश का कारण बन सकती है, किंतु नदी को यदि तट बनाकर उसके जल प्रवाह का व्यवस्थित गमन किया जाए तो वह विकास का कारण बनती है। संक्षेप में इतना कह सकते हैं, इच्छा के अधीन आत्मा नहीं हो, परंतु आत्मा के अधीन इच्छा रहे, वह इच्छा निरोध है। धीरे धीरे मन को ऐसा तैयार करो कि इच्छा का जन्म ही ना हो। कदाचित इच्छा का जन्म हो भी जाए तो उसे तीव्र मत होने देना। ऐसा अभ्यास सम्यक तप के करीब ले जाता है। मूल में इच्छा ही दुख का कारण है। प्राप्त में ममता, अप्राप्त में लालसा, जीवन का ये क्रम अनादि काल से चल रहा है। आसक्ति तथा आकांक्षा की बेड़ियों ने आत्मा को जकड़ रखा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता दुख का कारण पदार्थ का अभाव नहीं, परंतु इच्छा है। आत्मा जब तप का आलंबन लेती है तब इच्छा पर भी नियंत्रण आते ही अयोग्य इच्छा से मुक्ति सहज मिल जाती है। आज इच्छा निरोध का स्थान इच्छा पूर्ति ने ले लिया है, तभी लोग तप की गिनती करते हैं। खाने पीने के दिनों की कभी गिनती नहीं की, किंतु तप के दिनों की संख्या को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि तप कितना किया वह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे किया वह मूल्यवान है। जैन दर्शन में क्वांटिटी से भी ज़्यादा क्वालिटी का महत्व है, किंतु आज की जीवन शैली ने साधना के मापदंड बदल दिए हैं। आज प्राय लोगों का ध्यान क्वांटिटी में अटक गया, नाम, कीर्ति और यश में उलझ गया है। इसीलिए इच्छा पूर्ति को तप माना जा रहा है। तप का संबंध शारीरिक कष्ट से नहीं, इच्छाओं के निरोध से है। इसीलिए घर परिवार छोड़कर जंगल में जाना तप नहीं है। शरीर को कृश कर देने का नाम भी तप नहीं है। सिर्फ तप का नाम इच्छा का निरोध करना ही तप है। सम्यक तप के मार्ग पर चलना इसलिए भी कठिन है क्योंकि आहार के प्रति आसक्ति एवं आकांक्षाओं का आकर्षण जन्म जन्म का है। इन अनंत जन्मों में एक भी जन्म ऐसा नहीं था जब शरीर नहीं मिला हो या शरीर को टिकाने वाले आहार का वियोग हुआ हो। ध्यान रहे, ऐसा तो अनेक बार हुआ कि संपत्ति मिली तो परिवार नहीं मिला, कोठी बंगला गाड़ी मिली किंतु पद प्रतिष्ठा या सत्ता नहीं मिली। कभी ऐसा भी हुआ कि संपत्ति, सामग्री आदि कुछ भी नहीं मिला, किंतु शरीर और आहार तो हर जन्म में मिला। इसीलिए इनके प्रति राग भी अनादि अनंत काल का है। आहार की
अनादिकालीन आदत और शरीर की अत्यंत आसक्ति पर ब्रेक लगाने हेतु प्रभु महावीर ने आहार त्याग को भी तप का दर्जा दिया है। इसीलिए उपवास, अयंबिल, एकाशना, बियासना आदि बाह्य तप का आलंबन भी जरूरी बताया है। इससे स्पष्ट है आहार की आदत को तोड़ने के लिए बाह्य तप के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बिना आहार संज्ञा पर प्रहार हो भी कैसे सकता है। बाह्य तप की चर्चा जब भी प्रारंभ होती है, अहम प्रश्न खड़ा हो जाता है। जब भी आहार त्याग करो, मन सारा टाइम आहार के विकल्पों में उलझाए रखता है, खाने की लिस्ट तैयार करता है और कल्पनाओं के घेरे में तप का समय बिताना पड़ता है। तो ऐसे तप से क्या लाभ। इसीलिए आजकल के लोगों का प्रैक्टिकल तर्क ये है, खाने के विचार जब बंद होंगे अथवा मन भोजन में विरक्ति दिखाएगा तब हम उपवास करेंगे। समाधान हेतु एक उदाहरण ले। तैरने की कला सीखने की इच्छा से एक युवक नदी किनारे गया। जल में कूदने का जब नंबर आया तो वह डर गया। हालांकि मास्टर ने बड़ी हिम्मत दी, फिर भी वह नहीं माना तो मास्टर ने उसे जबरदस्ती पानी में ढकेला। वह बहुत घबराया एवं अंत में उसने कहा, अगली बार मैं यहाँ तभी आऊँगा जब मुझे अच्छे ढंग से तैरना आ जाए। पहले मैं अपने घर में गद्दे और रजाई पर तैरने की प्रैक्टिस करूँगा, फिर यहाँ आऊँगा। मास्टर ने कहा, इस तरह तुम जिंदगी भी तैरना नहीं सीख पाओगे। पानी का डर जब खत्म होगा तब तुम पानी में उतरोगे तो कभी तैरना नहीं आएगा। तैरना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही खाने के विचार बंद होंगे या भोजन की आसक्ति क्षीण होगी तब हम तप करेंगे, तो वह क्षण जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तप का अभ्यास करेंगे तभी तप सहज होगा। ध्यान दे, यदि एक व्यक्ति 24 घंटे में से 10 बार भी खाए तो भी रसना का काम 4 घंटे से अधिक का नहीं हो सकता। यदि सावधानी रखी जाए तो कितने ही घंटे प्रतिदिन आहार त्याग के बाह्य तप में डोनेट किए जा सकते हैं। आहार त्याग की बात आती है तो प्रायः लोगों के मन में गुप्त रूप से एक संशय होता है, आहार छोड़ने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, उपवास आदि अनशन तप में जो कमज़ोरी आती है वह आहार छोड़ने से नहीं आती, बल्कि शरीर में जमी हुई विकृति से आती है। दरअसल हर जन्म में खाने की आदत ने भोजन के प्रति एक लगाव बना दिया है। इसीलिए उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन में एक तनाव पैदा हो जाता है कि आज शरीर को भोजन नहीं मिला। बाह्य तप के अंतर्गत आज सम्यक तप का महत्वपूर्ण हिस्सा उपवास बन गया है। स्मरण रहे, जब हम आहार का त्याग करते हैं तो उपवास की गर्मी हमारे प्राणों तक जाती है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर को प्रभावित करती है। फलतः वह सूक्ष्म शरीर पावरफुल होकर वाइब्रेट होता है और कर्म वर्गणाओं को झाड़ देता है। इसी कारण प्रभु महावीर कहते हैं, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म तप से निर्जरित होते हैं। इसीलिए आज से ही सम्यक तप के मार्ग पर पुरजोर कदम बढ़ो। आइए प्रतिदिन सम्यक चारित्र की एक टिप द्वारा प्रैक्टिस करें। एक भोजन से दूसरे भोजन में 5 घंटे का गैप डालो और उससे अनशन का तप साधो।